क्या आपने फैक्ट्री में कैरम बोर्ड को बनते हुए देखा है? आखिर कैरम का पाउडर कैसे बनाया जाता है और कैरम बोर्ड बनाने में किन लकड़ियों का यूज किया जाता है? दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है लकड़ी के लंबे ब्लॉक से जो कैरम के चारों तरफ लगते हैं। सबसे पहले 4 लकड़ी के ब्लॉक्स को सैंडर मशीन से सैंड किया जाता है, जिससे कि लकड़ी का रफ हिस्सा प्लेन किया जाता है। इसके बाद एक एक करके लकड़ी के ब्लॉक्स को एक साइड में ग्लू लगाकर उसके ऊपर एक ब्लैक सिरामिक की प्लाई लगा दी जाती है, जिससे कि उन लकड़ी के ब्लॉक्स को काटने और शेप देने में आसानी हो जाती है। अब उस प्लाई के बीच में मशीन से कट लगा दिया जाता है। अब उन चारों ब्लॉक्स को मेजर करके साइड हाफ ट्रायंगल के शेप में काट दिया जाता है ताकि चारों पीसीस आपस में जुड़ सके। इसके बाद बारी आती है लकड़ी के इन चारों टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की, जिसके लिए इन टुकड़ों के साइड्स में ग्लू लगाकर इन्हें चिपका देते हैं और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए स्पेशल स्टेपल कील भी इनके चारों कोने में ठोकी जाती है। अब इस बोर्ड के अंदर के कॉर्नर को गोल आकार देने के लिए स्पेशली कटा हुआ लकड़ी का एक टुकड़ा ग्लू से चारों कोने में लगाया जाता है। अब इस ढांचे को जोड़ने का काम पूरा हो जाता है, जिसके बाद इसकी सैंडिंग की जाती है, जहां मशीन की मदद से कैरम के ढांचे को सैंड किया जाता है। सैंड होने के बाद कैरम के निचले हिस्से को वुड पुट्टी लगाई जाती है ताकि कैरम का निचला हिस्सा ऊपर नीचे ना होकर पूरी तरह से सपाट हो। और फिर से बारी आती है सैंडिंग की, जिसमें एक आदमी सैंड पेपर से अतिरिक्त पुट्टी को निकाल देता है ताकि इसे अच्छे से पेंट किया जा सके। पेंट करने से पहले कैरम बोर्ड को एक कपड़े से अच्छे से साफ करते ताकि उस पर धूल मिट्टी बिल्कुल भी बाकी ना रहे। और फिर कैरम बोर्ड को पेंटिंग बूथ में पेंट किया जाता है ताकि पेंट पर बाहर से कोई धूल मिट्टी ना चिपके। इसके चारों तरफ अच्छे से पेंट करने के बाद इसे सूखने के लिए रखा जाता है, जिसके बाद कैरम बोर्ड के मेन हिस्से की यानी अंदर के बोर्ड को बनाने का काम किया जाता है। लकड़ी के इन चारों सीट्स को सबसे पहले अच्छे से घिस कर सैंडिंग करके साफ करते और इस सीट को वाटरप्रूफ बनाने के लिए पेंटिंग वाले सेक्शन में इस पर एक क्लियर कोट पेंट किया जाता है। क्लियर कोट अच्छे से सूखने के बाद डाई और सांचे की मदद से इस पर प्रिंट किया जाता है और नीचे क्लियर कोट होने की वजह से इस पर अच्छा प्रिंट आता है। अब ये शीट भी लगभग तैयार है। इस शीट के पीछे मजबूती के लिए एक लकड़ी की फ्रेम लगाई जाती है और अब कैरम बोर्ड के ढांचे और शीट को असेंबल करके कैरम बोर्ड के चारों कोनों पर होल्ड करने के लिए मार्किंग की जाती है। इसके बाद मशीन से शीट के चारों तरफ बराबर गोल आकार होल्स किए जाते हैं। इन होल्स के एजेस काफी शार्प होते हैं, जिसे घिस कर पॉलिश किया जाता है ताकि खेलते समय हाथ को नहीं लगे। और आखिरकार कैरम बोर्ड ऑलमोस्ट बनने को तैयार है। इसके लिए शीट के सांचों पर रखने के बाद शीट पर वजन रखा जाता है ताकि जब दोनों को जोड़ा जाए तो वो हिले नहीं। फिर नेल गन की मदद से शीट और स्ट्रक्चर को जोड़ते हैं। फिर कैरम के एक तरफ 2 नॉब्स लगाए जाते हैं जिस पर कैरम को खड़ा करके रखा जाता है। अब लगभग काम पूरा हो गया है, लेकिन ऊपर के हिस्से को पुट्टी लगाकर पॉलिश करना अभी बाकी है। ये काम शुरू में इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि शीट्स और ढांचे को जोड़ने के लिए अक्सर कैरम बोर्ड के ऊपर का हिस्सा थोड़ा उबड़ खाबड़ हो जाता है। अब पुट्टी लगाने के बाद कैरम बोर्ड को सैंड पेपर से घिस कर प्लेन कर देते हैं और आखिर में अंदरूनी हिस्से को कवर करके कैरम बोर्ड के बाहर के हिस्से पर एक फाइनल पेंट किया जाता है और कैरम बोर्ड पर ब्रांडिंग की जाती है। जिसके बाद आता है सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट काम, वो है कैरम बोर्ड को चेक करने का। कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर चलाकर देखा जाता है। अगर कहीं भी स्ट्राइकर फंस रहा हो तो पॉलिशिंग पाउडर डालकर इस पूरे बोर्ड को पॉलिश करके एक बार फिर साफ किया जाता है, जिससे कि बोर्ड का ग्लॉस बाकी रहे और स्ट्राइकर कहीं फंसे नहीं। और आखिरकार में कई लोगों और मशीन की मदद से एक कैरम बोर्ड बनकर तैयार होता है।